यह दाल है 140 रुपए किलो। थोड़ो प्रिंट 10-20 रुपया ज्यादा भी सकते हो तो 10-20 रुपया कम भी बिकी होगी। 100 रुपया को दाल या थी मोदी सरकार। तेल मिठो तेल खाना को यो आई लिखो रे साइड में करता यो 150 रुपया किलो। थोड़ो प्रिंट ज्यादा होगी पैकिंग में तो 10-20 रुपया कम ही जो होगी। बहुत हुई महंगाई की मार। आपकी बार मोदी और ये 1 किलो नहीं है, ये 990 ml। तो यो तेल 150 रुपए किलो और बहुत हुई महंगाई की मार। चलो अब तो यो तो हुई पैकिंग को काम। गेहूं के भाव बिक रहे मंडी में भी सरपंच साहब 1300, 1400, 1500 और अट्टो मिली रहे ब्रांडेड 60 रुपया 50 रुपया। अभी सब्जी मंडी में जाओ था भिंडी का ही भाव बिक रुपए किलो आज को भाव है। मैंने अभी पूछ तो आया हूँ मंडी वाला से। सवा लौकी 3 से 5 रुपए किलो, फिर 3 रुपए किलो या देखिए लो तो मंडी में सब्जी ना का भाव है नहीं। और ठेला ना पहने का पत्रकार ना कर खाना वाला का महंगी मिला कि नहीं मिला दादा। पिछला 60 दिन में 65 किसान ना की न जान दे दी। 10 बार का लगभग वार्ता ही की। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोली। क्यों निकालिए? नवाज शरीफ की माता जी को देहावसान हो उनका श्रद्धांजलि दो, नहीं कोई मना नहीं। पर ये किसान भी तो 60 इनाज देश का जी ने इनाज प्रधानमंत्री का नहीं बीजेपी का चुने उकाली एक शब्द क्यों नहीं? जो प्रश्न है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश में मिलता है। मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी को कि अगर आलू आपने सही लागत के अनुरूप जितनी लागत आई और जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं बिका तो इस प्रदेश का किसान फिर आंदोलन करेगा। और जब आंदोलन करेगा तो मैं मानता हूं कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें, लगभग सीटें पहली बार जब चुनाव उन्होंने देश को कहा कि मुझ पर भरोसा करो तो देश ने भरोसा किया और बहुमत दिया। फिर जब दूसरी बार चुनाव हुए तो फिर से उन्होंने देश को कहा एक बार मुझे फिर से बहुमत दो, मैं देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, खा गई देश को। मुझ पर भरोसा करो नरेंद्र मोदी जी ने कहा। देश ने भरोसा किया, देश ने भरोसा किया और कहा कि 2 करोड़ रोजगार आप दोगे। 2 करोड़ रोजगार देश को मिले नहीं मिले मीडिया को पता है। उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल हो गया 100 के पार और दरबार साहब ने अभी खाने को तेल और दाल मंगाई है। दरबार साहब आए हो तो जरा यानी दरबार साहब अकेला आओ, अकेला बाकी सब बैठो भैया, उठा बैठक मत करो। दरबार साहब कई भाव लाया तुम दाल जरा मीडिया के बताओ। दाल अभी पास की दुकान से खरीद के किराने की से लेके आए हैं हम। जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या भाव थी तेल खाने का? जो घर में मिठो तेल दादा कई भाव थो और आज कई भाव है? अरे 70 से 75 नहीं लिखो है कहीं यार थके भी आधी बात मान ले भाई नहीं। दरबार साहब लाओ लाओ आई सब हूँ बता दूंगा जिगर लिखो होगो मीडिया का तांगा लाओ तब दरबार से निकलो लाओ जरा भैया थोड़ी थोड़ी जगह बढ़ाओ। तब भी थोड़ा थोड़ा मीडिया का चाकर चाशनी में मत पड़ो, जरा सही 60 रुपए ट्रैक्टर दिखने दो। यो तेल है या दाल है 140 रुपए किलो। थोड़ो प्रिंट 10-20 रुपया ज्यादा भी सकते हो तो 10-20 रुपया कम भी बिकी होगी। 100 रुपया को दाल या थी मोदी सरकार। तेल मिठो तेल खाना को यो आई लिखो रे साइड में करता यो 150 रुपया किलो। थोड़ो प्रिंट ज्यादा होगी पैकिंग में तो 10-20 रुपया कम ही जो होगी। बहुत हुई महंगाई की मार। आपकी बार मोदी और ये 1 किलो नहीं है, ये 990 ml। तो यो तेल 150 रुपए किलो
और बहुत हुई महंगाई की मार। चलो अब तो यो तो हुई गयो पैकिंग को काम। गेहूं के भाव बिक्री है मंडी में भी सरपंच साहब 1300, 1400, 1500 और अट्टो मिली रही ब्रांडेड 60 रुपया 50 रुपया। अभी सब्जी मंडी में जाओ तो भिंडी का ही भाव बिके रुपए किलो आज को भाव है। वरना बीज पूछ आया हूँ मंडी वाला से सवा लोग की 3 से 5 रुपए किलो, फिर 3 रुपए किलो या देखिए लो तो मंडी में सब्जी ना का भाव है नहीं और ठेला ना पहने का पत्रकार ना कर खाना वाना का महंगी मिला कि नहीं मिला दादा? बोलो बोलो, वोट तो मोदी जी का दियो था नहीं तुमने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब करोगे कि नहीं बदलाव? यो बताओ ना, यो देश है। आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने इतनी बातें कही, क्या हुआ? तो बीजेपी ने किया एक अनुसंधान, हर समस्या का समाधान हिंदू और मुसलमान। बीजेपी ने किया एक अनुसंधान, हर समस्या का समाधान हिंदू और मुसलमान। राम मंदिर बनू है, कोर्ट ने क्यों है भैया राम मंदिर बनू चाहिए कि नहीं बनू चाहिए? हर हिंदू चाहे, हर देश को एक एक नागरिक चाहे। इना देश की कानून व्यवस्था बनने जो क्यों और आस्था से जो जुड़ो हुए प्रश्न है वो किस आता है देश पर? देश यो भी चाहे कि यो अन्नदाता यो भी एक भगवान है, किसान एक भगवान है, एक जन्म देने वाला भगवान राम जो इन्हीं धरती पर हर जीव का भेजे और इन्हें जीवन का चलाने वाला वो किसान जो अनाज पैदा करे, इन्हें जीवन में ऊर्जा पैदा दई और यो चले भगवान तुल्य है। तो एक भगवान का मारी रहा है और एक भगवान की बात करी लोग ना कर डर ही रहे हैं। यो कैसे भी सकता, यो कैसे भी सकता है ना देश में कि नरेंद्र मोदी जी आया था, कांग्रेस से भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, हर आदमी को 15-15 लाख लाऊंगा दूंगा। दादा आया क्या बता दो यार? तो काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएगा, आज तक नहीं आया। बात वानी करेगा, बात दूसरी करेगा, आईमी की करेगा। अरे तुमने क्यों थो कि पेट्रोल 35 से 40 रुपए कमाएगा कहीं हो को? आज किसान का बिजली का भाव मिल रही है। शिवराज सिंह जी आया जब से बिजली का कई भाव है भैया, आधा बिल करी गया था, अब कहीं है डबल बिल ही। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यूरिया कांग्रेस को टाइम तो जब कहीं तो आज कहीं है कांग्रेस का टाइम पे 230 तो अभी 330 से भी ज्यादा ही और उम्मीद नकली यूरिया, काला बाजारी की यूरिया मिली नहीं रही। अच्छा यो बता वजन कम दिन दे। अच्छा यो बता सोयाबीन का भाव बिक्री है अभी मंडी में और तेल 150 1 किलो और वहाँ 3500 3,500 में सोयाबीन। यो है मोदी सरकार। अब बात हो किसान ना को जो बिल तुमने लाया उन्हें बिल का भैया इतो लिखी दो कि पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाती है। यो नहीं लिखांगा। जब जो मंत्री आवे 9 बार वार्ता हुई, आज 9वीं बार किसान ना से 9 बार वार्ता में 10वीं बार नहीं 9 मेरे को 9 जितनी भी बार हुई है भाई, पिछला 60 दिन में 65 किसान ना की न जान दे दी। 10 बार का लगभग वार्ता ही की। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोली। क्यों? इकालिए नवाज शरीफ की माता जी को देहावसान हो, उनका श्रद्धांजलि दो नहीं, कोई मना नहीं, पर ये किसान भी तो 60 इनाज देश का जी ने इनाज प्रधानमंत्री का नहीं, बीजेपी का चुने उकाली एक शब्द क्यों नहीं? यो प्रश्न है कि नहीं है? आज देश में तुमने क्यों तो मैं किसानों का समर्थन मूल्य जितनी लागत आती है उससे दुगना करूंगा। लागत क्या आएगी? खाद का, बीज का, डीजल का, पेट्रोल का, बिजली का और उसमें 50% मेहनत डाल के जितना आता है उतना समर्थन मूल्य। क्यों तो मोदी जी ने अब देश का मुख्यमंत्री था तभी यो क्यों, अब प्रधानमंत्री था तो कहीं कि भैया मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो यो दो एक आदमी का 2 रुख क्यों? यो प्रश्न है आज देश का सामने। बात चुनाव हम बुरे हैं तो हमें देश क्यों चुन रहा है, हम में कमी थी तो हम बार बार चुनाव क्यों जीत रहे हैं। ईवीएम मशीन पर भी आंदोलन होएगा,
और इना देश में होएगो न सोच होएगो जैसो यो किसान ना को चली रही हो तो और कमजोर है पर ईवीएम का खिलाफ इतना बड़ो हो या इना देश का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहो देश की जनता का इना देश का लोकतंत्र में भरोसा टूटतो जा रही है इना देश की जनता का जिना देश का प्रधानमंत्री का हमने चुनियो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री अगर देश के और प्रदेश के जो नेता चुन के जाते हैं वो पार्टी के होते हैं आज मैं विधायक हूँ लोगों ने चुना किसी ने मेरे विरोध में वोट किया किसी ने पक्ष में दिया अल्टीमेटली मैं 100% लोगों का नौकर हूँ सेवक हूँ ये जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र की भावना होती है कोई विपक्ष बात उठाता है कोई बात ऐसी जो देश की समस्या होती है और भारतीय जनता पार्टी कहती विपक्ष का षड्यंत्र है विपक्ष का षड्यंत्र है ये अभी आंदोलन में आप देखो कभी खालिस्तानी बताया कभी आतंकवादी बताया कभी देशद्रोही बताया कभी राष्ट्रद्रोही बताया कभी अलग अलग पार्टियों का बता दिया मेरे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है कि विपक्ष को इस तरीके से भावना से कि वो उनके दुश्मन है ये देश के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है और मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की भावनाओं के साथ आ जाए तो इस देश के लिए जनमानस को जाग के रोड पे आना ही पड़ेगा जैसा अभी सदाशिव यादव जी ने कहा आने वाले समय में पूरे इंदौर का या तो नरेंद्र मोदी जी जल्दी से ये तीनों कानून वापस ले अन्यथा इंदौर के किसान कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरे इंदौर को चारों तरफ से जाम करेंगे चारों तरफ से और मैं बताना चाहता हूँ सब भाइयों को यो 1 महीनू 1.5 महीनू 2 महीनू वे टिका लिए करो कि शायद आज भी कल प्रधानमंत्री मानी जाए और यो नहीं कही कि यो कांग्रेस ही ना करे रहा यो मालूम रहना चाहिए कि ये किसान ना की समस्या है बीजेपी की भी नहीं है और किसान कोई कांग्रेस बीजेपी को रहे कोई कांग्रेस को किसान है कोई बीजेपी को किसान है किसान है वो पार्टी की कोई विचारधाराओं की भी सकती है पर जब किसान की बात आओ तो जैसो सेना कलीन राष्ट्र भावना बना उसी किसान कलीन भी राष्ट्रीय भावना बननी चाहिए एक पार्टी का तराजू में ताकड़ी तोला में कहीं तोलना चाहिए मैं मानता हूं कि ये सब बातें ये सब प्रश्न ये देश के सामने खड़े हैं अब रही बात किसान कानून की ये कानून क्या है मैं सरल भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं हम जमीन खरीदते हैं जमीन बेचते हैं पैसे का लेन देन करते हैं पैसे के लेन देन के बाद जमीन की एग्रीमेंट और रजिस्ट्री करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़े कि बिना रजिस्ट्री से पैसा लीन जमीन नहीं भी दी दे ऐसी जमीन का कहीं कहीं काड़ो धन बिना रजिस्ट्री से पैसा लेन देन कहीं कोई संपत्ति खरीद लो तो काड़ो धन कहीं की नहीं अरे कहीं की नहीं कहीं यो कानून नरेंद्र मोदी जी ने बने दियो 950 को तीन ही कानून उसमें एक शब्द भी यो नहीं क्यों कि समर्थन मूल्य की गारंटी है जब वो मिलना जाए तो भाषण दे नरेंद्र तोमर अपराध प्रदेश का भी बोला तो कहीं समर्थन मूल्य को कोई खतरा ही नहीं है मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदा जा रहा है अभी इसमें यह हुआ कई जिला अपनो मुख्यमंत्री तो 61 भर दो में इतना बोला और सगड़ो झूठ मैं मानता हूं कि ये बिना पैसे देके बिना रजिस्ट्री कराने वाली संपत्ति है किसान कानून बिना लिखा हुआ बोल के मुंह से समर्थन मूल्य की बात करते हैं ये अपने आप में एक काला है और इसीलिए इसको काला कानून कहा गया है मैं सब परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं ये एक एक घर जाने की प्रोसेस अब फिर से चालू करो किसानों के घर जाओ मिलो और उनको इस काले कानून के खिलाफ अभी आलू 12 रुपए किलो बिकी रही कहीं 12 रुपए किलो आलू 35 से 40 रुपया 45 रुपया का बीज को पूरा कहीं जिना बीज का अपन वो जब 45 रुपया लिया और आज 12 रुपया बिकी रहे पूरी रहो कहीं अब अगर हूँ फिर खांदा पलीन दौड़ूंगा तो बीजेपी का बरोड़ा आवेगा कि नहीं आवेगा कि नहीं कांधा ना पाछा दंड पेली रहे है तैयार है अभी पिछली बार तो 1-1.5 किलोमीटर खांदा पलीन चले थे अब 5-10 किलोमीटर लीन चली सकते हो ध्यान रखी लो जो आलू सस्तो हो और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश में मिलता है मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी को कि अगर आलू आपने सही
लागत के अनुरूप जितनी लागत आई और जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं बिका, तो इस प्रदेश का किसान फिर आंदोलन करेगा। और जब आंदोलन करेगा तो मैं मानता हूं कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री को एक विपक्ष का विधायक सहयोगात्मक प्रदेश की उन्नति में सहयोग करना चाहिए। ये मेरा धर्म है, विपक्ष का धर्म है, कमलनाथ जी का धर्म है। पर एक विपक्ष का विधायक होने के नाते, विपक्ष की हमारी पार्टी होने के नाते ये भी हमारा धर्म है कि हम जहां जहां कमी रहे ताकत से उस बात को उठाएं। मैं मानता हूं लोकतंत्र में चुनाव आते हैं और हार जीत चलती है, पर सबका उद्देश्य समृद्धि का होता है और हमारा भी उद्देश्य शिवराज सिंह जी की सहायता के साथ प्रदेश की उन्नति का है। मैं फिर से बहुत जल्दी तारीख डिसाइड हुई है। अगर यो कालो कानून मोदी जी की सरकार पाछी नहीं लेगी तो पूरा इंदौर का चारी तरफ से ट्रैक्टर से घेरांगा। तैयार है? तैयार है? उसमें कमलनाथ जी से लगे सगड़ा बड़ा नेता, सगड़ा किसान परिवार का लोग, बड़ा बड़ा और छोटा छोटा किसान परिवार का लोग कभी लाएंगा। पर यहाँ का किसान का, बाईपास का किसान का MR10 पे जाने की जरूरत नहीं। अपना गांव में से निकल दू है और अपनी जो रोड रही बाईपास उसका खड़ो हो जाए और ठेठ से ठेठ तक के ट्रैक्टर ट्राली की लेन लगाने। तब तैयार है साहब? बस जो अलग तरह को आंदोलन सवेर से सांझ तक चलेगो और सांझे वहाँ अच्छी धन में एक जगह 5-5, 4-4 हजार आदमी ना की दाल बाटी ना वहाँ रोड को बनाएंगे और खाएंगे। तैयार है तब? बिल्कुल। जो ध्यान रखने की बात है, दाल बाटी कहाँ खानी है? बाईपास पर। दाल बाटी कहाँ खानी है? MR10 पर। दाल बाटी कहाँ खानी है? सयाजी का सामने वाली रोड पर। दाल बाटी कहाँ खानी है? खंडवा रोड। नहीं, ये खंडवा रोड का बाईपास का। दाल बाटी कहाँ खानी है? इंदौर का आसपास। और इंदौर का लोग ना कभी खाना बुलाना कि आओ भैया हमारे साथ भोजन करो, या किसान ना की आवाज है। और यह दाल को, तेल को भाव बता दियो, मैंने सोयाबीन को भाव बता दियो। यो है कालो कानून। मोदी जी से अनुरोध है कालो कानून वापस ले। जिला कांग्रेस का धन्यवाद, उनने यो आंदोलन रखो। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं सब भैया पाछा बैठी जो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।